नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है, वो चंडीगढ़ की एक रोड से रिलेटेड है। तो ये कहानी हम शुरू करते हैं। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो यह कहानी चंडीगढ़ शिमला हाईवे जो है ना, कालका शिमला हाईवे भी बोलते हैं, कि एक सर्द और धुंध भरी रात की है, जहाँ सड़कें जितनी खूबसूरत दिखती हैं ना, अंधेरा होने पर उतनी ही डरावनी भी हो जाती हैं। जनवरी की कड़कड़ाटी ठंड थी, जैसे आजकल हो रही है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। समीर अपनी कार से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था। उसने म्यूजिक चला रखा था और मस्त वो अपना गाड़ी स्पीड में भगाता हुआ जा रहा था। कोहरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट भी सफेद दीवार से टकराकर वापस आ जा रही थी। तो उसने ये सोचा, यार चलो कार की ना स्पीड थोड़ी कम कर लेते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ सामने इतना कोहरा था कि दिख नहीं रहा था। तो सन्नाटा इतना था कि टायर की जो आवाज़ थी ना, वो भी कान फोड़ रही थी। जो टायर की आवाज़ जब आती है ना गाड़ी चलते हुए, वो भी ऐसा लग रहा था कितनी तेज हो रही है। जैसे ही उसने परवाणु पार किया, सड़क सुनसान हो गई। अचानक धुंध के बीच उसे सड़क के किनारे एक सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। समीर ने सोचा, शायद कोई मुसाफिर मदद मांग रहा होगा। फिर उसने सोचा, यार इतनी ठंड हो रही है और सुनसान जगह पर किसी का होना मुमकिन तो है नहीं। इतनी ठंड में वो कैसे खड़ा होगा। उसने क्या करा, अपनी गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ते ही समीर के पसीने छूट गए। उसने देखा, वही सफेद साया फिर से सड़क के किनारे खड़ा था, जिसे वो पीछे छोड़ आया था कितने किलोमीटर पीछे। इस बार वो साया उसके थोड़ा करीब आ चुका था। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, यार क्या करूं। उसने क्या करा, म्यूजिक को तेज कर दिया, गाड़ी के म्यूजिक को, ताकि उसे डर कम लगे। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कार के अंदर का तापमान भी कम होता जा रहा है, इतना कि उसके मुंह से भाप तक निकलने लगी। तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर जाती है। उसे क्या दिखता है कि पिछली सीट पर एक औरत बैठी है, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसके हाथ बर्फ की तरह सफेद और नीले पड़ चुके थे। समीर के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लग गए। उसने ब्रेक मारने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ब्रेक जो थे उस गाड़ी के बिल्कुल जाम हो चुके थे। तभी क्या होता है, पीछे बैठी उस औरत ने धीमे से फुसफुसाती आवाज में कहा, बेटा इतनी ठंड में अकेले कहाँ जा रहे हो। मुझे भी वहीं छोड़ दो जहां मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। समीर ने डर के मारे चिल्लाते हुए हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी। पूरी ताकत से फिर उसने ब्रेक लगाया और कार एक जोरदार झटके के साथ सड़क किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रुकी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कार का दरवाजा अपने आप ही खुला हुआ था। समीर ने घबराकर कार से बाहर निकला और हांफने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास एक छोटे से पत्थर पर पड़ी। उस पर धुंधली लिखावट में लिखा था, यहाँ 20 साल पहले एक माँ और उसके 2 बच्चों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यात्री कृपया सावधानी से चले। समीर को समझ आ गया कि वह औरत आज भी अपने बच्चों के पास पहुंचने का इंतजार कर रही है। उसने बिना पीछे मुड़े हुए कार स्टार्ट करी और तब तक नहीं रुका जब तक उसे आगे कोई ढाबा नहीं मिल गया। पता है दोस्तों, आज भी चंडीगढ़ के पुराने ड्राइवर कहते हैं कि भारी कोहरे वाली रातों में उस मोड़ पर लिफ्ट मांगती वह औरत अक्सर दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको कहानी? मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।